पाठ 1 वास्तविक संख्या। टॉपिक 8 लासा मासा से संबंधित सवाल। टाइप 4 जो सवाल सीखे उसके घर के कार्य का हल। पहला सवाल दिया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 590, 908, 1014 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो इसका क्या नियम था, जब भी समान शेष की बात करें तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के उनका निकाल दो मासा। जैसे 590 सबसे छोटी है तो 590 को इन दोनों में से घटा दो, 908 इससे छोटी है, 908 को इसमें से घटा दो और उनका निकाल दो मासा। 908 में से 590 318 1014 में से 908 106 और 1014 में से 590 424। तो हमें मिली तीनों संख्या और इन तीनों का निकाल दो मासा। 106, 318 और 424 मासा। तो पहले दो संख्या ले लो, 106 और 318 को। इसमें जाएगा 3 बार। तो इन दोनों संख्याओं में से क्या निकल आया, 106। अब लेंगे इसके साथ तीसरी संख्या, दोनों में चला गया तो हमारा मासा आया 106। तो हमारा उत्तर भी यही है। तो हमारी संख्या मिल गई हमें 106। यानी 106 से हम इन तीनों में भाग दें तो हमें समान शेष बचेगा। एक बार जांच करके देखें। तो पहले देते हैं 106 से 590। ये जाएगा 5 बार, 5 6 30, 5 1 5। तो कितना शेष बचा, 60। अब देख के देखते हैं 106 से 908 में। इसमें जाएगा 8 बार, 8 6 48। कितना बचा शेष, 60। अब देते हैं 160 से 1014। इसमें जाएगा 9 बार, 9 6 54 और 9 1 11। तो देखो तीनों में कितना बचा शेष, एक समान है, 60 60 60। तो तब भी समान शेष की बात, शेष नहीं देगा, कोई संख्या नहीं देगा शेष में, केवल क्या कहेगा, समान शेष। तो आपस में से ही बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो और उनका निकाल दो मासा। दूसरा सवाल था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712, 1525 में भाग दें और हमें शेष बचे 10, 9, 8। यानी अलग अलग शेष बचे। इसमें भाग दें तो 10, दूसरे में भाग दें तो 9 और तीसरे में भाग दें तो 8। ऐसे में क्या करते हैं, तीनों संख्याओं के शेष को घटा दो। 639 में 10 को घटा दो, 712 में से 9 को घटा दो, 1525 में से 8 को घटा दो और उनका निकाल दो मासा। वही हमारी उत्तर है। 639 में से 10 को तो यह है 629, 712 में से 9 को, ये है अब 9 गई तो 703 और 1525 में से 8 को, यह है 1517।
यानी कि हमारे पास 3 संख्या मिल गई, 629, 703 और 1517। इनका निकालना है मासा। तो कोई भी 2 संख्या ले लो, 703 और 1517, इन दोनों को ले लें। तो 703 से 1517 में देंगे भाग, तो ये जाएगा 2 बार, 7 में 6 गए तो 1, 1 का 1, 111 से देंगे, ये जाएगा 6 बार, 13 में 6 गए तो 7, 9 में 6 गए तो 3, 37, 37 से 111 में 30, 21, तो इन दोनों संख्याओं में से आया 37। अभी तीसरी संख्या बची 37 से तीसरी संख्या में, तो 62 में गया एक बार, 12 में 7 गए तो 5, 2 उतार लिया 9, 70, 49, ये गया 7 बार। तो इन दोनों का मासा कितना आया 37, और मासा ही हमारा है उत्तर, यानी कि संख्या क्या आ गई हमारे पास। अब इसमें 37 से यदि हम इसमें भाग दें तो 10 शेष आएगा, इसमें दें तो 9 आएगा, और इसमें दें तो 8 आएगा। तीसरा सवाल था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 35 70 में भाग देने पर 5 शेष बचे। जब केवल एक ही शेष बचे, इसमें भाग दें तो 5, इसमें भाग दें तो भी 5, तब क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी उन दोनों में से इसी शेष को घटा दो और उन संख्याओं का निकाल दो मासा। जैसे पहले सवाल में 3 अलग अलग शेष दिए थे तो अलग अलग घटाए थे, इसमें एक ही दिया है तो एक को ही घटा दो। जैसे 35 है, 35 में से 5 गए तो 30, 75 है और 75 में से 5 गया तो 70, तो हमें मिल गई संख्या 30 और 70। इनका निकाल दो मासा। 30 दूनी 60, 10 दिया तो कितना आ गया मासा 10, यानी संख्या भी कितनी है हमारी 10। देखो 10 से 30 में भाग देंगे तो 5 शेष, 10 से 75 में भाग देंगे तो 5।